हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि देका। घर से काम करना इतना आसान तो नहीं है, स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम पे जब आप एक ही जगह बैठ के घंटों काम करें तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और साथ में अगर आपका जो वर्क स्पेस है जहाँ पर आप घंटों बैठ के काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन ना हो तो वो वर्क फ्रॉम होम और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर भी हम इसी सेटअप से कंटिन्यूसली काम करते हैं जिसकी वजह से हेडेक, अपर बॉडी पेन, लोअर बॉडी पेन, थाई पेन, फीट में पेन और इवन आर्म्स में आपको नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लगता है। सो इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली यही बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में बजट फ्रेंडली चीज़ों के साथ अपना प्रॉपर वर्क स्पेस जो सेटअप है, अर्गोनॉमिक्स है, उसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हेड टू टो सारे चेंजेस बताऊंगी जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं और अपने घर की चीज़ों को भी ऐड करके कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बैक सपोर्ट के बारे में। सबके घर में एक बेसिक चेयर तो होती ही है। अगर आपके पास एक बेसिक चेयर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ उसको ले लीजिए। उसके बाद जब आप बैठेंगे इस तरह से तो आपके पीछे एक पिलो सपोर्ट होना चाहिए ताकि आपका बैक पूरा सपोर्टेड रहे। आप इस तरह का ये जो मैट्रेस आता है आप इसको भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये आपके इवन जो बटक पेन होता है उसके लिए भी अच्छा होता है। ये बैक से लेके आपके पूरे थाइस तक एरिया कवर करता है। अगर आप भी घंटों इस तरह से काम करते हैं और कुछ समय के बाद यू नीचे होके बैठने लगते हैं सो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये आपका बैक, लोअर बैक, हिप, थाइस तक इसका पूरा सपोर्ट आता है। ये बहुत नरम भी होता है जिससे आपके बैक में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे अपने अपर बॉडी सपोर्ट के लिए। अक्सर हमारे नेक पेन का रीज़न होता है बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में बैठना इस तरह से, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी का जो स्ट्रेस है हमारे शोल्डर्स पे, नेक में, अपर बैक में आने लगता है। जब भी आप बैठते हैं प्रॉपर चेयर में तो आपको जो आपकी जो डेस्कटॉप की हाइट है वो प्रॉपर इस तरह से होनी चाहिए, यानी आपके आई लेवल के सामने, और आपको नीचे बेंड ना होना पड़े जिसकी वजह से नेक पेन ना हो। सो अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आप इस तरह से टेबल ले सकते हैं जिसको आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेबल नहीं लेना है तो आप इसके बदले बुक्स रख सकते हैं, कुछ कार्टन्स रख सकते हैं जिसके ऊपर आप अपना लैपटॉप प्लेस करिए ताकि उसका हाइट इंक्रीज हो, आपको झुकने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके वजह से आपका जो फॉरवर्ड बेंडिंग, जो झुकने वाला पोजीशन है वो बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली आपके नेक में प्रेशर नहीं आता है। इससे आपका शोल्डर भी काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है। अब हम बात करेंगे अपने आर्म्स एंड हैंड्स सपोर्ट के बारे में। जब आपके हाथ बहुत ज़्यादा हैंगिंग पोजीशन में होते हैं और आप उसी पोजीशन में बहुत ज़्यादा टाइपिंग वगैरह काम करते हैं तो उसकी वजह से आपको हाथों में नमनेस, टिंगलिंग, झुंझुनाहट वगैरह फील होता है और एक कंटिन्यूस पेन रहता ही है। आपको अगर वो प्रेशर कम करना है तो कोशिश करिए आप इस तरह से टेबल के पास होके बैठेंगे। आपका जो एल्बो है वो इस तरह से पूरा सपोर्टेड होना चाहिए टेबल पे। और अगर आपकी चेयर की हाइट ऊंची है तो आप चेयर के आर्म रेस्ट में भी अपना पूरा एल्बो सपोर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड को यूज़ करिए, माउस को यूज़ करिए। जितना हो सके जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसको यूज़ ना करें। जब आप बहुत ज़्यादा हैंगिंग पोजीशन में अपना हाथ रखते कंटिन्यूसली उस पर टाइप करते हैं तो उससे आपका पेन और बढ़ेगा। तो उसको आप अपने आई लेवल पे रख दीजिए और आप नीचे एक एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लीजिए और उस पर काम करिए। अब हम बात करेंगे अपने थाई सपोर्ट के लिए। जिन भी लोगों को सिटिंग पोजीशन में जो थाई पेन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि उनके नीचे प्रॉपर वो सपोर्ट नहीं होता है। सो अगर आप इस तरह का मैट्रेस ले लेते हैं या अपने घर के ही कोई कुशन को, गद्दे को यूज़ करते हैं सो इन दोनों के बीच में देखिए कोई गैप नहीं है। और अगर गैप नहीं है तो वो इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में नहीं होगा, एक सपोर्ट रहेगा तो उससे पेन नहीं होगा। सो आप अपने नीचे एक ब्लैंकेट सपोर्ट भी रख सकते हैं ताकि ये गैप ना रहे। अब हम बात करते हैं लेग एंड फीट पेन के बारे में। अक्सर जो हमें सबसे ज़्यादा फीट और लेग पेन होता है बिकॉज ऑफ हैंगिंग पोजीशन। अगर हमारे पैर पूरा ज़मीन को टच नहीं कर रहे हैं और हमारा पैर थोड़ा हैंगिंग पोजीशन में है या फिर इस तरह से टो के सपोर्ट में है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा थाइस एंड लेग में बहुत प्रेशर आता है। सो उस प्रेशर को कम करने के लिए आप अपने पैरों के नीचे हार्ड और थोड़ा सा थिक मैट्रेस रख सकते हैं या फिर कोई मैट रख सकते हैं ताकि आपके पैरों के नीचे एक सपोर्ट रहे और पूरा प्रेशर नीज पे, थाइस पे, लेग्स पे, फीट पे ना आए।
अब हम बात करते हैं अपने आइज़ के बारे में, यानी कि हम किस तरह से अपने आँखों का जो स्ट्रेन है वो कम कर सकते हैं। जब हमें चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती है तो हम बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक के इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। इसके वजह से हमारे आँखों में और दबाव तो आता है, साथ में हमारी जो अपर बॉडी है, नेक पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो आइज़ में जो प्रेशर आ रहा है उसको कम करने के लिए आप अपने आई चेकअप कराइए और एक प्रॉपर स्पेक्स यूज़ करिए ताकि आपकी आँखें रिलैक्स रहें और इससे आपकी ओवरऑल बॉडी भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगी। सो इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में ऐड करिए। अपना बेसिक जो आपका पोस्चर है, अर्गोनॉमिक्स है, उसको घर में बैठे बैठे आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने ये सारे चेंजेस किए हेड टू टो, तो आपको जो कंटिन्यूस जो बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन जो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, तो वो सारी कंडीशंस नहीं होगी क्योंकि हमारा अर्गोनॉमिक बिल्कुल ठीक है, हमारा वर्किंग पोजीशन बिल्कुल ठीक है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहिए। कंटिन्यूस काम ना करें, हर आधे घंटे में उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड है कि आप किस तरह से अपने वर्क स्पेस को अर्गोनॉमिकली ठीक कर सकते हैं, सो अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिले, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अपने बॉडी पेन को इग्नोर ना करें, वो किस वजह से हो रही है वो ज़रूर जानें और उसको ठीक करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।